हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज की वर्कशीट रहेगी हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 76। आज की डेट रहेगी 31 जनवरी 2022 फॉर क्लास 9 के लिए। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हमारा पिछले वर्कशीट में भी कंटिन्यू था, चुनावी राजनीति, जो कि चैप्टर नंबर 4 है। ओके, सो देखते हैं। छोटी सी ही वर्कशीट आई है हमारी। हम इसमें पहले टॉपिक देख लेते हैं कि इसमें हमारा टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है भारत में चुनावों को क्या लोकतांत्रिक बनाता है। भारत में चुनावों को क्या लोकतांत्रिक बनाता है, देखते हैं। पहला है स्वतंत्र चुनाव आयोग, यानी कि खुली छूट से चुनाव किया जाने वाला आयोग। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत शक्तिशाली चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। जो हमारा देश कौन है, भारत जो है, उसमें बहुत स्वतंत्र रूप से और शक्ति चुनाव के आयोग से क्या करवाए जाते हैं, चुनाव होते हैं, यानी कि वोट्स दिए जाते हैं। उसे उसी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है जो न्यायालय को प्राप्त है। जैसी स्वतंत्रता न्यायालय को प्राप्त है, वैसे ही किसको प्राप्त है, चुनाव को भी प्राप्त है। मुझे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव की घोषणा से लेकर परिणाम की घोषणा तक चुनाव के संचालन और नियंत्रण में हर पहलू पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है। जो चुनाव आयोग है वो हर पहलू पे और हर नियंत्रण पे वो चुनाव आयोग नियंत्रण करता है। यह आचार संहिता को लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने हैं। इधर कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे कि हमें पूरा का पूरा दिखे। हाँ, अब दिख रहा है? नहीं, 2 सेकंड बच्चों। हाँ, अब दिख रहा है। सो हमारा है ये वाला टॉपिक क्या है, लोकप्रिय भागीदारी, सबसे ज़्यादा भागीदारी। चुनाव में लोगों की भागीदारी को आमतौर पर मतदान के आंकड़ों से मापा जाता है। मतदान उन मतदाताओं के प्रतिशत को दर्शाता है जिन्होंने वास्तव में अपना वोट डाला है। भारत में मतदान या तो स्थिर रहा है या वास्तव में बढ़ गया है। ओके, भारत में गरीब, अनपढ़ और वंचित लोग अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की तुलना में बड़े अनुपात में मतदान करते हैं। ये पश्चिम लोकतंत्रों के विपरीत है। भारत में आम लोग चुनावों को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनावों के माध्यम से वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीतियों का कार्यक्रमों को अपनाने का दबाव बना सकते हैं। चुनावी गतिविधियों में मतदाताओं की दिलचस्पी पिछले कुछ वर्षों से बढ़ गई ही है। एंड अब ये वाला देखते हैं, चुनाव परिणाम की स्वीकृति। क्या है, चुनाव परिणाम की स्वीकृति। तो देखते हैं इसको। भारत के चुनावों के परिणाम खुद के लिए बोलते हैं। सत्तारूढ़ दल नियमित रूप से भारत में राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर चुनाव हारते हैं। भारत में लगभग आधे मौजूदा सांसद या विधायक चुनाव हार जाते हैं। बहुत कम विवाद चुनावों को छोड़कर चुनावी परिणामों को आमतौर पर
पराजित पार्टी द्वारा जनता के फैसले के रूप में स्वीकार किया जाता है। एंड अब ये देखते हैं, तो इसमें हमें क्या दिखाया गया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी कि किसी के भी पक्ष में ना हो, ना इस तरफ हो ना उस तरफ हो, एक तरीके से मान लो बीच का बिच्छू। गेम में भी आप खेलते होंगे तो पता होगा। तो इसमें है क्या, निष्पक्ष चुनाव और चुनौतियाँ क्या क्या हैं। पहली चुनौती हम देखते हैं, ये रही हमारी पहली चुनौती। ये है हमारी चुनाव में अत्यधिक धन का प्रयोग, यानी कि ज़्यादा ही धन लगा रहे हो आप कि लोगों को अच्छा लगे, उसके बाद फिर वो हमें ही वोट दे। चुनाव में अत्यधिक धन का प्रयोग। और सेकंड है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। ओके, फिर थर्ड है ढंग के विकल्प की कमी। टिकट बांटने के लिए संबंध वरीयता। ओके, ये है हमारा कौन सा, बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। अब हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं इजी से। 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चुनाव आयोग की क्या भूमिकाएं हैं। तो चलिए करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो पहला है चुनाव आयोग की भूमिकाएं क्या होती हैं। तो फर्स्ट इसका आंसर है, फर्स्ट है चुनाव की घोषणा करना, परिणामों की घोषणा करना, आचार संहिता को लागू करना और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करना। एंड सेकंड है, आप क्या सोचते हैं कि लोगों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। हाँ, लोगों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव के द्वारा ही लोग प्रतिनिधियों पर कुछ नियंत्रण रखते हैं, अन्यथा वे निरंकुश बन जाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं। पहला है जातिवाद और भाषावाद, सेकंड है सांप्रदायिकता, थर्ड है अत्यधिक बल का प्रयोग, फोर्थ है मताधिकार का दुरुपयोग, फिफ्थ है टिकट बांटने के लिए संबंध वरीयता, छठा है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। इतना ही था। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं। आपने चुनाव में भ्रष्टाचार से संबंधित समाचारों के बारे में सुना होगा, जैसे मतदाता सूची में झूठे नाम शामिल करना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारों का दुरुपयोग, धन का अत्यधिक उपयोग और मतदाताओं को डराना और मतदान के दिन धांधली करना। उन्हें ठीक करने के कुछ तरीके के बारे में सुझाव दें। तो यहाँ पे आंसर है
इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए बहुत ही कठोर कानून होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसको अगली बार कभी भी चुनाव लड़ने के योग्य ना समझा जाए। यही उसकी सज़ा होनी चाहिए। तो क्लास यही थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको मेरी वर्कशीट में कोई डाउट